नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण भारती निकालेंगे और आज आप इसका पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 जो है वो पेज नंबर 33 निकालेंगे। और इस पाठ का नाम है एक अनेक। एक यानी जब कोई चीज़ एक होती है सिंगुलर, और अनेक जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती हैं, मतलब दो या उससे ज़्यादा, तो वो अनेक होती हैं। और एक मतलब सिर्फ एक चीज़ होना। इन चित्रों को देखो तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ सिर्फ एक ही आम है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ? एक आम। क्या है? एक आम। लेकिन जब यहाँ एक से ज़्यादा आम है तो हमने यहाँ क्या लिखा है? दो आम। ठीक है। अब यहाँ कितने अनार हैं बच्चों? एक अनार। और यहाँ कितने अनार हैं? एक, दो, तीन। तीन अनार। अब यहाँ देखिए इस चित्र में कितने केले हैं? तो हम इसे, जब ये एक ही है तो हम इसे केले नहीं कह सकते, हम बोलेंगे एक केला। क्या बोलेंगे? एक केला। और यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? चार केले। चार केले। आ की मात्रा हमने हटा दी और ए की मात्रा लगा दी, तो वो एक से अनेक बन गए, यानी ज़्यादा बन गए। आपने देखा बाईं ओर। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। बाईं ओर यानी बाईं तरफ, उल्टी तरफ। एक आम, एक अनार और एक केला है। दाईं ओर, दाईं ओर मतलब आपके राइट हैंड साइड पर दो आम, तीन अनार और चार केले हैं। दाईं ओर सभी फल एक से अधिक हैं। दाईं ओर मतलब आपकी राइट साइड में एक से ज़्यादा हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए ये अनेक हैं। क्या है ये? अनेक। इंग्लिश में बोलते हैं मैनी। एक से अधिक को अनेक कहते हैं। क्या है बच्चों? एक से अधिक को हम अनेक कहते हैं। अब सभी बच्चे अपनी बुक का पेज पलटेंगे। हम एक शब्द को अनेक में तथा अनेक को एक में बदल सकते हैं। मतलब अनेक चीज़ें हैं, जैसे कि आपको लिखा है एक को अनेक बनाना है तो आप लिख दोगे केला को केले, है ना। लेकिन अनेक को एक में भी बदल सकते हो। केले लिखा है तो एक में बदलना है तो हम केला लिख देंगे उल्टा करके। ठीक है। अब कुछ शब्दों के एक और अनेक रूप जानो। अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हैं जो सिर्फ एक हैं, और यहाँ जो अनेक हैं मतलब मैनी है। तितली, तितलियाँ। एक, अगर एक तितली की बात करोगे तो आप बोलोगे कि ये तितली कितनी सुंदर है। लेकिन मतलब मान लो वहाँ एक से ज़्यादा तितलियाँ उड़ रही हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये तो नहीं बोलेंगे ना ये तितली कितनी सुंदर है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कितनी सुंदर तितलियाँ हैं। ठीक है। बोलने से ही पता चल जाएगा कि तितली यानी एक की बात हो रही है, तितलियाँ बहुत सारी की बात हो रही है। देखो बच्चों, तितली में बड़ी की मात्रा आती है, पर जब हम उसे तितलियाँ करते हैं तो ला में छोटी की मात्रा बन जाती है। या में आ की मात्रा लगाने के बाद हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो इस तरह से तितलियाँ लिखते हैं। गाड़ी मतलब एक गाड़ी, और गाड़ियाँ बहुत सारी गाड़ियाँ। लड़की मतलब एक गर्ल की बात हो रही है, और लड़कियाँ मतलब बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। उसी तरह से चिड़िया, चिड़िया मतलब एक बर्ड, एक चिड़िया की बात हो रही है। लेकिन चिड़ियाँ, ये क्या, यहाँ क्या लिखा है? चिड़ियाँ, क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु लगी है बच्चों, तो आपकी नाक से भी आवाज़ आएगी चिड़ियाँ। ठीक है। इसे चिड़िया, इसे क्या पढ़ेंगे? चिड़िया, और ये चिड़ियाँ। ठीक है। तो जहाँ ये चिड़ियाँ लिखा हो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि अनेक चिड़िया की बात हो रही है। गुड़िया मतलब एक डॉल, गुड़ियाँ। ये क्या है? गुड़ियाँ। यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगी तो हम इसे पढ़ेंगे गुड़िया, और इसे गुड़ियाँ। आपकी नाक से भी आवाज़ निकल रही है ना, तो यहाँ चंद्र बिंदु लगी है, इसका मतलब यहाँ अनेक बहुत सारी डॉल्स की बात हो रही है। बकरी, बकरियाँ। आप रा में बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बना दोगे, और या में आ की मात्रा लगा के आप चंद्र बिंदु लगा दोगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा? बकरियाँ। ठीक है। बकरी मतलब एक बकरी, और बकरियाँ मतलब बहुत सारी बकरियों की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे तो हमने ई की मात्रा लगाई थी और सभी के पीछे या लगाया था चंद्र बिंदु लगा के, तो वो एक से अनेक बन गए थे। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे हम एक की मात्रा भी लगाएंगे, जैसे छाता। एक है तो छाता, अनेक है तो छाते। एक है तो लड़का और ज़्यादा है तो लड़के। एक है तो संतरा और अनेक है तो संतरे। अगर एक ही है तो माला, माला समझते हो ना आप, गले में जो पहनते हैं, और अनेक है तो मालाएं। सड़क, एक सड़क की बात हो रही है तो सड़क, और बहुत सारी हैं तो सड़कें, मतलब एक से ज़्यादा हैं तो। आँख, यानी आप एक आँख की बात करोगे तो बोलोगे आँख, जैसे कि मेरी आँख में कुछ चला गया। ठीक है। और आँखें, है ना, जब दोनों आइज़ की बात हम करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं आँखें। ठीक है।
चलो अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। बहुत आसान है, हमने जिस तरह से पाठ पढ़ा है उसी के हिसाब से हमें इसे पूरा करना है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, चित्रों में एक के नीचे एक, मतलब जो चीज़ एक होती है उसके नीचे एक, और एक से अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, जो एक से ज़्यादा होती हैं उसके नीचे लिखो अनेक। उसके नीचे क्या लिखोगे? अनेक। अब देखो, सभी बच्चों ने चांद देखा है। आपने जब आसमान में चांद देखा है तो कितने चांद देखते हो? एक होते हैं कि अनेक? हमें सबको पता है एक ही चांद होता है। उसी तरह से सूरज, ये सूरज का चित्र है। आपने सूरज देखा है ना बच्चों आसमान में, तो कितने सूरज निकलते हैं बताओ? एक निकलते हैं कि अनेक? सिर्फ एक। तो हम यहाँ लिखेंगे एक का एक। और जब रात हो जाती है तो एक ही चांद होता है, लेकिन उसके आसपास तारा होता है कि तारे होते हैं? बहुत सारे तारे देखे हैं ना, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत तारे होते हैं। तो वो एक तो नहीं होते, क्या होते हैं? अनेक। ठीक है, तो जिस तरह से प्रश्न में पूछा गया, जो चीज़ एक है हमने उसके नीचे एक लिखा, जो चीज़ एक से ज़्यादा है उसके नीचे हमने अनेक लिख दिया। दूसरा प्रश्न आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों में से एक अनेक छांट कर लिखो। मतलब ये कुछ शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में, एक अगर वो एक है तो यहाँ लिखो, अगर वो अनेक है, ज़्यादा है, एक से पढ़ने से पता चल रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, मालाएं, पता चल रहा है अनेक है तो आप अनेक की जगह लिखेंगे मालाएं। गुड़िया, यहाँ सिर्फ गुड़िया लिखा है, गुड़िया नहीं, तो गुड़िया एक ही है। आँखें, अनेक आँखें। ठीक है, लड़की, एक ही लड़की की बात हो रही है तो एक की जगह लिखोगे। बकरियाँ, अब देखो बकरियाँ की बात क्या है? संतरा, पर पढ़ने से पता चल रहा है एक ही संतरा, तो यहाँ इसे आप एक के कॉलम में लिखोगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद में क्या है? पेंसिल, छाते, छाते से पता चल रहा है बहुत सारी छातों की बात हो रही है, तो यहाँ पे अनेक की जगह में आप हम छाते लिखेंगे, यानी अनेक के आगे। पेंसिल, पेंसिल से पता चल रहा है एक ही पेंसिल है, तो पेंसिल को एक की जगह लिखोगे। अब प्रश्न 3 में आपको क्या करना है? एक से अनेक बनाकर लिखो। मतलब ये चीज़ें एक हैं दोनों जगह, इसके सामने वाली खाली जगह में आपको अनेक बनानी है। गाड़ी, गाड़ियाँ, बड़ी की मात्रा छोटी ई की हो गई। ठीक है, बकरी, बकरियाँ। ये बात आप हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी एक चीज़ को अनेक बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा हमेशा छोटी हो जाती है। ठीक है, लड़की, लड़कियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, माला, मालाएं, छाता, छाते, तारा, तारे, संतरा, संतरे। तो बच्चों, आपका आज का गृह कार्य है कि आपको यह अभ्यास कार्य अपनी किताब में आज ही की डेट में पूरा करना है। ऊपर यहाँ डेट ज़रूर डालनी है सभी बच्चों को। ठीक है, और ये कार्य किताब में करने के बाद मैं आपको एक कॉपी में करने के लिए भी काम दे रही हूँ। देखो बच्चों, इसी तरह से काम आप चित्र बना के करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ डेट डालने के बाद आप लिखेंगे, चित्रों को देखकर वचन बदल कर लिखो। यानी पहले चित्र देखो और फिर वचन को बदल के लिखो। अब ये एक ही कार है तो हमने यहाँ लिख दिया कार, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएंगी बच्चों? कारें। क्या हो जाएंगी? कारें। बिंदी आ रही है तो बिंदी भी लगाएंगे। कारें बोलने में नाक से आवाज़ निकल रही है। अब देखो यहाँ पे एक ही बनी है तो चिड़िया, लेकिन यहाँ तो 3-3 बनी है, तो ये चिड़िया है या चिड़िया? क्या है ये? चिड़िया। ऐसे आप चंद्र बिंदु लगा दोगे। सेम चिड़िया वाली स्पेलिंग लिख के आप चंद्र बिंदु लगा दोगे। अब ये एक ही है तो आँख, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो आँखें। क्या है बच्चों? ये तो आँखें हो गया, लेकिन आँखें होता है ना, नाक से आवाज़ आ रही है इसलिए बिंदी लगाएंगे। अब यहाँ पे एक ही तारा है ना, और यहाँ है ज़्यादा तारे, तो तारा को बदल के हम क्या लिख देंगे? तारे। इसके वचन हमने बदल दिए, एक और अनेक कर दिया। वचन बदल कर लिखना मतलब एक को अनेक करना। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, एक सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल, बहुत सारे। अब ये एक ही माला है और ये क्या है? एक से ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो ये है मालाएं। ठीक है, चंद्र बिंदु लगाएंगे। छाता, और यहाँ 3-3 है तो छाते। यहाँ एक ही पेंसिल बनी है और यहाँ 4-4 पेंसिल बनी है, तो इन्हें पेंसिल नहीं, पेंसिलें। क्या है ये बच्चों? पेंसिलें। ठीक है,
तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे ही पिक्चर आप बनाएंगे सुंदर सुंदर और फिर वचन बदलकर लिखेंगे, यानी एक से अनेक बनाकर लिखेंगे। आज का आपका इतना ही कार्य है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी सी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।